1991 में आई फूल और कांटे ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये वो धमाका था जिसने अजय देवगन को रातों रात बॉलीवुड का एक्शन किंग बना दिया। लेकिन इस मूवी के पीछे छिपे हैं कुछ ऐसे राज जो आज तक किसी ने खोले ही नहीं। एक ऐसी मूवी जहां पर हर स्टंट असली था, हर एक सीन में रिस्क था और हर फ्रेम में एक नया सुपरस्टार जन्म ले रहा था। कॉलेज का रोमांस, अंडरवर्ल्ड का खौफ और बीच में खड़ा एक ऐसा लड़का जो आग की तरह शांत था लेकिन खतरे जैसा तेज। और हाँ, जिस एंट्री ने पूरे देश को हिला दिया वो बाइक स्टंट। लेकिन इसमें डिफरेंस ये था, अजय देवगन ने इसे किया बिना बॉडी डबल के, बिना चीटिंग, बिना किसी हॉलीवुड सेटअप के। इतना ही नहीं, फिल्म के एक्शन में वो रॉ एनर्जी भी थी जो आपको जैकी चैन की शुरुआती ट्रेनिंग सीन्स की याद दिलाती है। रियल रिस्क और पूरी ताकत से किया हुआ एक्शन। आज हम खोलेंगे इस मूवी के वो 15 अननोन फैक्ट्स जिसे सुनकर आप सिर्फ एक ही बात कहोगे कि ये सब तो आज तक किसी ने बताया ही नहीं। दोस्तों, इस मूवी को रिलीज किया गया था 22 नवंबर 1951 को। लगभग 2 घंटे 53 मिनट लंबी इस फिल्म को लिखा था इकबाल दुर्रानी ने और इस मूवी का निर्माण किया था दिनेश पटेल ने। इस मूवी में हमें नजर आए थे अजय देवगन, मधु, अमरीश पुरी, आरिफ खान, सत्यन कपूर, रजा मुराद, अरुणा ईरानी, जगदीप, गोगा कपूर, अंजना मुमताज, डैन धनोआ और सुरेश चटवाल। और आगे हम बात करेंगे कि इस मूवी के कौन कौन से सीन हॉलीवुड की किस किस मूवी से कॉपी किए गए हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, ये बात तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि फूल और कांटे अजय देवगन की पहली मूवी थी। लेकिन दोस्तों, इस मूवी से पहले उन्हें जिगर मूवी के लिए भी साइन किया गया था। एक्चुअली दोस्तों, ऐसा हुआ था कि फिल्म के लिए जब निर्माता सलीम अख्तर ने अजय देवगन को साइन कर लिया तो उन्होंने इस बात को अपने एक निर्माता दोस्त दिनेश पटेल से की और कहा कि मैं बहुत जल्द मार्केट में एक नया एक्शन हीरो लेके आ रहा हूँ जिसे देखकर सबके होश फाख्ता हो जाएंगे। सलीम अख्तर के मुंह से अजय देवगन की इतनी तारीफ सुनने के बाद दिनेश पटेल भी एक इवनिंग उनसे मिलने जा पहुंचे। अजय देवगन उस समय अपने इंस्ट्रक्टर के साथ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे। दिनेश पटेल उन्हें दूर से देख रहे थे और अपने साथ खड़े वीरू देवगन से ये बोला कि हम आपके बेटे को हमारी अगली मूवी का हीरो बनाना चाहते हैं। और ये मूवी कोई और नहीं बल्कि फूल और कांटे ही थी। फैक्ट नंबर 2। मूवी फूल और कांटे के मेकर दिनेश पटेल ने इसके नायक के तौर पर पहले अक्षय कुमार को चुना गया था और अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो सौगंध मूवी की जगह पर फूल और कांटे अक्षय कुमार की फर्स्ट मूवी होती। अक्षय कुमार ने अपनी एक इंटरव्यू में ये बताया था कि जब उन्हें इस मूवी के लिए साइन कर लिया गया था तो अक्षय कुमार को ये लगने लगा था कि अब उनके स्ट्रगलिंग डेज खत्म हो जाएंगे। लेकिन इस शूटिंग से सिर्फ एक दिन पहले उन्हें एक कॉल आई और उन्हें बोला गया कि आपको कल शूटिंग पर नहीं आना क्योंकि अक्षय जी आपकी जगह पर किसी और को सिलेक्ट कर लिया गया है। वो बात सुनकर अक्षय कुमार बहुत उदास हो गए। लेकिन अक्षय कुमार ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी कोशिशें जारी रखी। इसी दौरान उन्हें राज सिप्पी ने अपने निर्देशन में बनने वाली मूवी सौगंध मूवी के लिए साइन कर लिया गया। यहाँ कोइंसिडेंस देखिए कि फिल्म इंडस्ट्री के बिहेव से निराश हो चुके अक्षय को मूवी भी मिली और वो फिल्म फूल और कांटे से तकरीबन 9 मंथ पहले रिलीज भी हो गई। हालांकि इस पूरी कहानी का एंड ये रहा कि जहां मूवी फूल और कांटे सुपरहिट रही और सौगंध मूवी फ्लॉप हो गई। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, जिस दिन फूल और कांटे मूवी रिलीज हुई थी ठीक उसी दिन अनिल कपूर और श्रीदेवी स्टारर लम्हे भी रिलीज हुई थी। उन दिनों जहां अजय देवगन को बतौर नायक कोई जानता भी नहीं था और वहीं पर अनिल कपूर एक फेमस सेलिब्रिटी बन चुके थे। इसी कॉन्फिडेंस के साथ अनिल कपूर ने फूल और कांटे मूवी के मेकर्स को सलाह दी कि वो लम्हे मूवी के मुकाबले अपनी मूवी फूल और कांटे रिलीज ना करें। मेरे और श्रीदेवी के आगे आपकी ये मूवी टिक नहीं पाएगी। वहीं पर सौगंध मूवी अपनी लागत भी जुटा नहीं पाई और दूसरी तरफ फूल और कांटे सुपरहिट साबित हुई। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, इस मूवी के बहुत से एक्टर इसकी फर्स्ट चॉइस नहीं थे। उदाहरण के लिए अजय देवगन वाली भूमिका के लिए स्टार्टिंग में अक्षय कुमार और संजय दत्त और दूसरी तरफ अमरीश पुरी वाली भूमिका के लिए दिलीप कुमार और राजकुमार और रजा मुराद वाली भूमिका के लिए अनुपम खेर और मधु वाली भूमिका के लिए जूही चावला, दिव्या भारती, रवीना टंडन और टिस्का चोपड़ा से भी कॉन्टेक्ट किया गया था।
फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, इस फिल्म को लिखा था 90s के मशहूर फिल्म लेखक इकबाल दुर्रानी ने, जो कि साल 1988 की जख्मी औरत, 1990 की शिवा, 1989 की मजबूर, 1991 की सौगंध, 1998 की कोहराम, 1994 की खुद्दार जैसी अन्य लोकप्रिय फिल्मों के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, इकबाल ने ना सिर्फ फूल और कांटे को लिखा, बल्कि उन्होंने इस मूवी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी किया। जी हाँ दोस्तों, इकबाल ने फिल्म में धनराज का कैरेक्टर प्ले किया था, जो कि शुरुआत में तो अमरीश पुरी का वो वफादार होता है, लेकिन डॉन की कुर्सी के लालच में आकर वो गद्दारी कर बैठता है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, मूवी फूल और कांटे में सपोर्टिंग रोल के लिए स्टार्टिंग में विनोद मेहरा को ऑफर दिया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही 1990 में उनका निधन हो गया था। विनोद मेहरा एक ब्रिलियंट एक्टर थे और उनका अचानक ही दुनिया से चले जाना बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा झटका था। फैक्ट नंबर 7 फूल और कांटे में अविनाश वधावन को पहले लीड रोल के लिए अप्रोच किया गया था। दोस्तों, इस मूवी की कहानी एक यंग बॉय रोहित ने उन्हें सुनाई थी, जो कि उस समय उस मूवी के क्रू का हिस्सा था। वो यंग बॉय आज बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर रोहित शेट्टी के नाम से जाना जाता है। हालांकि अविनाश वधावन ने इस मूवी को डेट्स ना होने के चलते ठुकरा दिया। उस टाइम पर उनके पास बहुत से प्रोजेक्ट थे और वो इस फिल्म को करने के लिए अपनी डेट्स नहीं दे पा रहे थे। इसके बाद मूवी के निर्माता और निर्देशक कुकू कोहली ने अजय देवगन को कास्ट किया, जो कि उस समय नए नए थे और ये उनकी डेब्यू फिल्म थी। मूवी फूल और कांटे ने अजय देवगन को सुपरस्टार बना दिया और रोहित शेट्टी ने बाद में अपनी दिशा में बहुत बड़ी सफलता हासिल की, जिनकी फिल्मों में बहुत बड़े एक्शन और कॉमेडी सीन्स होते हैं। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, इस मूवी के नाम से जुड़ा एक किस्सा ये भी है कि साल 1977 में आई विश्वजीत, शत्रुघ्न सिन्हा और लीना चंदावरकर की फिल्म नामी चोर मूवी का नाम वास्तव में फूल और कांटे रखा गया था और इसी नाम के साथ फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की गई थी। लेकिन लास्ट में इस मूवी के निर्देशक कमल मेहरा ने फूल और कांटे से बदलकर इसका नाम नामी चोर कर दिया था। फैक्ट नंबर 9 वीरू देवगन ये चाहते थे कि उनके दोनों बेटे अजय और अनिल मूवीज में बतौर एक्टर काम करें, लेकिन जहां अजय ने उनकी इस इच्छा को पूरा किया और वहीं अनिल उनकी ये इच्छा पूरी ना कर सके। हालांकि वो हीरो के तौर पर ना सही, लेकिन उन्होंने एज ए डायरेक्टर बॉलीवुड में काम किया। गौरतलब है कि यहाँ फूल और कांटे बतौर हीरो अजय देवगन की पहली मूवी रही, वही बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर अनिल देवगन की भी ये फर्स्ट ही मूवी थी। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, 1992 के फिल्म फेयर अवार्ड में धर्मेंद्र जी ने अजय देवगन को सेंसेशनल डेब्यू ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था। दोस्तों, ये उस समय बहुत अमेजिंग मोमेंट थी, क्योंकि धर्मेंद्र ने अजय देवगन को सम्मानित करते हुए अजय देवगन को अपनी तीसरी संतान कहकर संबोधित किया। बड़ा बेटा सनी है, उसके बाद ये है। गॉड ब्लेस। दोस्तों, धर्मेंद्र जी ने ये बात बहुत फ्रेंडली तरीके से बोली थी। इस चीज ने ये दर्शाया कि धर्मेंद्र का अजय देवगन के साथ अच्छा और व्यक्तिगत संबंध था, जो कि एक बाप और बेटे जैसा था। दोस्तों, इस बात ने सारी इंडस्ट्री में हलचल मचा दी थी और ये चीज अजय देवगन के लिए एक सम्मान की बात थी कि एक बहुत बड़े अभिनेता जैसे धर्मेंद्र ने अजय देवगन को इतना स्नेह और सम्मान दिया। फूल और कांटे मूवी से अजय देवगन का फिल्मी करियर बड़े ही अमेजिंग तरीके से शुरू हुआ था और फिल्म फेयर अवार्ड ने उनके काम को बहुत सराहा। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, फूल और कांटे मूवी की रिलीज के बाद हेमा मालिनी और धर्मेंद्र दोनों ने अजय देवगन को लेकर एक दूसरे से अलग विचार रखे। सुनने में ये आया है कि हेमा मालिनी ने अजय देवगन के चेहरे और उसके रंग पर कुछ ऐसा बोल दिया था जिसे कि अजय देवगन को बहुत बुरा लगा। लेकिन दोस्तों, हेमा मालिनी के बॉलीवुड में सीनियर होने के चलते अजय देवगन ने उन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। और धर्मेंद्र की बात करें, उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड में ये सबके सामने बोल ही दिया था कि अजय देवगन मेरा थर्ड बेटा है। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, इस मूवी में अमेजिंग से अमेजिंग सॉन्ग रखे गए थे और इन गानों ने उन दिनों दर्शकों को बहुत एंटरटेन किया। दोस्तों, इन्हीं सॉन्ग्स में एक सॉन्ग था मैंने प्यार तुम्ही से किया है, जिसकी ट्यून वास्तव में साल 1987 में आई पाकिस्तानी फिल्म हिम्मत वाला मूवी के गीत मुझे देख के बीन बजाए से कॉपी किया गया था। इस गाने को गाया था मशहूर पाकिस्तानी सिंगर मुसर्रत नजीर और इसका म्यूजिक दिया था एन अशरफ ने। फैक्ट नंबर 30 दोस्तों, फूल और कांटे मूवी में अमरीश पुरी ने जो मेन विलन का रोल प्ले किया था, ये रोल पहले राजकुमार और दिलीप कुमार को ऑफर किया गया था,
राजकुमार और दिलीप कुमार ये दोनों ही उस समय के दिग्गज अभिनेता थे और उन्हें इस अमेजिंग भूमिका के लिए चुना गया था। लेकिन दोस्तों किसी कारणवश ये दोनों एक्टर इस मूवी में काम नहीं कर पाए और इन दोनों के बाद अमरीश पुरी को इस मूवी के लिए कास्ट किया गया। दोस्तों इससे ये भी साबित होता है कि अगर दिलीप कुमार और राजकुमार इस मूवी में इस रोल को करते तो शायद इस मूवी का इंप्रेशन कुछ और ही होता। लेकिन दोस्तों अमरीश पुरी ने अपनी एक्टिंग से उसे एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। फैक्ट नंबर 40 दोस्तों अजय देवगन का पहला लुक टेस्ट डायरेक्टर को पसंद नहीं आया था। उन्होंने बोला ये हीरो मटेरियल तो नहीं लगता, बट आफ्टर अ रीटेस्ट ही वाज अप्रूव्ड। दोस्तों फूल और कांटे मूवी का लेटर तेलुगु रीमेक वरासुदु बना। फैक्ट नंबर 50 फूल और कांटे मूवी के एक क्लाइमेक्स सीन में एक जबरदस्त फाइटिंग सीन फिल्माया गया था जिसमें कि अजय देवगन अपने दुश्मन रजा मुराद का मुकाबला करते हैं और लास्ट में उन्हें समाप्त कर देते हैं। दोस्तों ये फाइटिंग सीन इमोशन और एक्शन से भरपूर था, लेकिन फिल्म की फाइनल एडिटिंग के दौरान इस सीन को हटा दिया गया था। इसकी दोस्तों एक वजह ये थी कि मेकर्स ने ये महसूस किया था कि ये सीन फिल्म की लेंथ और इसके टाइम को लंबा कर सकता है, इसीलिए क्लाइमैक्स को ज्यादा क्रिस्प और प्रभावी बनाने के लिए इस फाइट को एडिट कर दिया गया। हालांकि ऑडियंस को ये फाइटिंग सीन देखने को नहीं मिला, लेकिन इस मूवी में बाकी एक्शन सीन्स ने बहुत लोकप्रियता हासिल की। खासकर अजय देवगन का डबल बाइक स्टंट फिल्म का यादगार सीन बन गया। दोस्तों अब बात करते हैं कि किस मूवी से ये सीन्स उठाए गए हैं। दोस्तों अजय देवगन का 2 बाइक स्टंट एंट्री इंडिया में पहली बार देखा गया था। ये डायरेक्ट कॉपी नहीं था, लेकिन वेस्टर्न एक्शन स्टंट शोज और बाइक स्टंट एक्सिबिशन से इंस्पायर समझा जाता है। दैट टाइम पर हॉलीवुड में इस कॉन्सेप्ट का कोई एग्जैक्ट सीन नहीं मिलता। इसका मतलब इंस्पायर्ड स्टंट कॉन्सेप्ट बट नॉट कॉपीड फ्रॉम अ फिल्म। तो अब दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आप सुन लीजिए। दोस्तों फूल और कांटे किसी भी एक मूवी की कॉपी नहीं है, इसमें बस कुछ चीजें इंस्पायर्ड हैं, जैसे माफिया फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, द गॉडफादर जैसा फ्लेवर, रोमांस प्लस एक्शन पैटर्न, ये है हीरो 1983 जैसा टोन, बाइक स्टंट एंट्री वेस्टर्न स्टंट शो से इंस्पायर्ड, फाइट स्टाइल 80s हांगकांग एक्शन मूवी से इन्फ्लुएंस, बट पूरी मूवी किसी भी एक हॉलीवुड या साउथ से कॉपी नहीं है। तो अब बात करते हैं इस मूवी के बजट की। दोस्तों इस मूवी का बजट रखा गया था लगभग 2 करोड़ रुपए और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 6.5 करोड़ रुपए कमाए थे और इस लिहाज से इस मूवी को सुपर हिट घोषित किया। तो चलिए दोस्तों ये तो था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा और ये मूवी आपको कैसी लगती थी हमें ये नीचे कमेंट जरूर करना भाई। बहुत हिट मूवी थी और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, हमारी मेहनत अच्छी लगी तो भाई हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि आपके पास ये अच्छी वीडियो आती रहे और आप मिस ना कर पाए। बाय बाय।